बताओ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखे थे। हम कंडीशन पे चेक किए थे कि कैसे कौन सा डेटा होगा, ठीक है, छोटा है या फिर बड़ा है, इसको हम देखे थे। देखे थे, क्यों देखे थे कंडीशन फॉर्मेटिंग, कि हम कलर का फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, यदि हमने चेक किया था कि 75 से जो संख्या बड़ी है, जो डेटा सेलेक्ट करते, उसको हम लोगों ने करके देखा था कि कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे की जाए। ठीक है, मैं टाइप कर दिया कुछ नाम के। ये है आपका। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग देखे थे कि डेटा को सेलेक्ट कर लिए थे, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसको चेक किया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हम लोग को कहाँ मिलेगा, ये जो है, ठीक है, होम के अंदर ये स्टाइल है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल के अंदर मिलेगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट करना है, फिर टॉप बटन है वो चीज़ें, तो कलर है यहाँ पे, जैसे ग्रेटर देन चेक करना है, बिटवीन देखना है, इक्वल टू देखना है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे लेस देन, मैं लेस देन चेक करता हूँ और उसमें ऑप्शन देते हैं। ठीक है, लेस देन मतलब छोटा है। यदि हम करते हैं यहाँ पे, हम मान लो कि बात करते हैं क्या, कि 77 से छोटा है, उसको क्या करना है, विथ कलर हाईलाइट कैसे करना है, तो यहाँ पे जैसे रेड फिल किया है, डार्क रेड में टेक्स्ट होगा, हम चाहे तो उसको बदल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। ठीक है, येलो नहीं है इसलिए, ठीक है, येलो और डार्क येलो में टेक्स्ट होगा। ठीक है, ये देखो सेलेक्ट हो गया। जो 77 से छोटा है, 65, 72, 75, 68 और 67, ये सभी क्या है, 77 से छोटा है। 77 के बराबर तो नहीं है, इसलिए 77 नहीं आया। ठीक है, 77 को दिया है। जब इसी में बोल देते हैं क्या, 80, तो 80 में बदल जाएगा। 80, 77 भी आ गया 80 के नीचे। ठीक है, तो ये हमने देखा था क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगला है हमारा हाइट अनहाइट रो कॉलम को फ्रीज करना। ठीक है, क्या, हाइड करना, अनहाइड करना, रो और कॉलम को फ्रीज करना। हाइड का मतलब क्या होता है, छुपाना होता है। क्या होता है, हाइड का मतलब छुपाना। अनहाइड मतलब जो हाइड है उसको दिख वापिस शो करना, डिस्प्ले करना, दिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। रो और कॉलम को फ्रीज करना, फ्रीज मतलब क्या होता है, जमाना। पानी जमाते हैं ना फ्रिज में, ठीक है, फ्रीजर रहता है उसमें ऊपर में, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, फ्रिज फ्रिज ऑप्शन में हम रो और कॉलम, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, जमा सकते हैं, ताकि जब स्क्रॉल करें तो वो आगे ना बढ़े। जैसे अभी देखो, ये यदि हम मान लें कि ऊपर का हिस्सा है और हम स्क्रॉल करते हैं तो चला जाता है, हमको समझ ही नहीं आता है आगे क्या चीज़ है। ठीक है, मान लो कि कुछ हम डेटा रखे हैं, 4-5 डेटा है, तब तक हमको समझ में आ जाएगा, एक ही पेज रहेगा। यदि एक से अधिक पेज रहता है तो ऊपर का जो टाइटल लिखा आता है, जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट फादर नेम, क्लास, ठीक है, एड्रेस, फोन नंबर, और कुछ भी चीज़ें, तो उसमें क्या समझने में थोड़ा परेशानी हो जाती है कि ये जो डेटा है वो कौन सा चीज़ है। हम फिर क्या करते हैं, बार बार ऊपर जाके देखते हैं कि ये है क्या चीज़। तो ऐसे से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम रो को फ्रीज कर देते हैं या फिर कॉलम को फ्रीज करते हैं। कॉलम का डेटा को हमको हमेशा जानना चाहिए रहेगा, तो हम कॉलम को फ्रीज कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहाँ से ये होगा, होम टैब में जाएंगे, उसमें दिख जाएगा का होम टैब में सेल ग्रुप में आएगा, सेल ग्रुप दिखेगा, सेल ये वाला ग्रुप है, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, हाइड्रो के लिए। देखो क्या दिया, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ये है फॉर्मेटिंग ऑप्शन, उसमें जाके हमको देखना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे सेल में ऑप्शन के लिए। ठीक, चलिए हम डायरेक्ट एक कीबोर्ड में आते हैं। मान लो कि ये हमारा क्या है, स्प्रेडशीट है। अब यदि हमको हाइड करना है तो हम क्या करेंगे,
जैसे मान लो कि मेरे को बी सेक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन इन 2008 दिया है, बी वाला पूरा कॉलम को मैं क्या करता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और कहाँ जाऊंगा, होम टैब में देखेंगे तो ये सेल ग्रुप है ना, और इसके अंदर क्या है, फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाके हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, क्या है, विजिबिलिटी, मतलब जो दृश्यता है उसको दिखेगा कि हाइड और अनहाइड दिया है, तो हम चाहते हैं क्या, इस जो है जो कॉलम है उसको हाइड करना चाहते हैं, हाइड करेंगे तो वो चला जाएगा, उसका तो है, यदि सीट को हाइड करेंगे तो सीट नंबर का कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और क्या चीज दिया गया है, कॉलम हो गया और रो अनहाइड करना, जो हाइड है उसको अनहाइड करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कर दिया क्या, कॉलम हाइड, देखो बी के बाद क्या आया, ए के बाद क्या आया, सी, बीच वाला हिस्सा गायब हो गया, ठीक है। फिर वापस जाता हूँ क्या, फॉर्मेट में, और यहाँ पे हाइड अनहाइड में जाके यहाँ पे क्या की, रो है अनहाइड कॉलम, अनहाइड कॉलम मतलब जो भी कॉलम अनहाइड है उसको हाइड है उसको अनहाइड कर देगा, ठीक है, ये आ गया वापस, ठीक है। सिर्फ एक नहीं, एक से अधिक चीजों को भी हम कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लिए और कहाँ किए, फॉर्मेट में गए, विजिबिलिटी में, ये हम इसको हाइड कॉलम, देखो एक के बाद ई आ गया। वैसे ही रो को करना चाहते हैं, जैसे 3 नंबर और 4 नंबर, इन दोनों को मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ गए फॉर्मेट में और विजिबिलिटी हाइड, हम क्या कर दिए, रो, ठीक है, तो ये क्लिक हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट भी बताया गया है, कंट्रोल+9, और कॉलम, कॉलम के लिए क्या दिया है, कंट्रोल+0, रो के लिए कंट्रोल+9 दिया है, और सीट के लिए कंट्रोल+ सीट के लिए नहीं दिया है, ठीक है। रो को हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल+N से करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 गायब हो गया और 5 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रो हाइड हो गया। वापस लाना है तो क्या करेंगे, कर्सर गए, हाइड एंड हाइड विजिबिलिटी ग्रुप के अंदर, और यहाँ जाके अनहाइड रो वापस, ठीक है। या फिर आपको जैसे वापस लाना हुआ, जैसे जो हाइड है तो इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, पहला जो भी कर्सर, जैसे यहाँ ए दिया है और ई दिया है, मतलब बी सी डी 3 गायब है, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिसको हटाना है सेलेक्ट किए, राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, हाँ, तो माउस में भी है कि राइट क्लिक करके हम जा सकते हैं और वापस लाना हुआ तो वापस ला सकते हैं, अनहाइड, वैसे ही इसको किया, राइट क्लिक किया, हाइड, तो ये रो हाइड हो गया, 3 नंबर चला गया, और उसको दोनों को लाना है तो 3 नंबर को तो अनहाइड, ठीक है, या हाइड और अनहाइड हो गया, समझ में आया, हाइड और अनहाइड करना। सीट को भी अनहाइड करना रहा तो हम कैसे करेंगे, ये क्लिक किए और विजिबिलिटी गए और सीट को है अनहाइड कर दो, ये हाइड कर दो, देखो ये हो गया, बिलिंग में आ गया। इसके बाद क्या है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, सीट है ही नहीं, मतलब एक ही सीट है ऐसा लग रहा है, तो उस सीट को वापस लाने के लिए कैसा करेंगे, फिर वापस फॉर्मेट में जाएंगे और अनहाइड जाके यहाँ पे अनहाइड सीट कर देंगे, तो वो जो सीट है जो छुप गया है वो दिखने लगेगा, देखो क्या दिया है, जैसे ही अनहाइड के लिए ये अनहाइड के लिए ऑप्शन आ गया, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का एक सीट है जो हाइड है, इसको सेलेक्ट किए और ओके किए तो वो वापस आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ, हाइड करना, अनहाइड करना, रो हाइड करना, रो अनहाइड करना, कॉलम हाइड करना, कॉलम अनहाइड करना, सीट को हाइड करना और सीट को अनहाइड करना, ये इतना ऑप्शन है, माउस से भी कर लिए और इस फंक्शन से भी मतलब इस कमांड से भी कर लिए कि होम टैब में आपको सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट कमांड के अंदर ये मिल जाएगा, फॉर्मेट बटन क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन खुलेगा, उसमें विजिबिलिटी के अंदर हाइड अनहाइड दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चीजें हैं कि फ्रीज करना, ठीक है, फ्रीज करने से मतलब क्या, जमाना बताएं, तो इसको देखो यहाँ पे जैसे ये चीजें हैं, ये देखो मूव कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, ये पहला पेज है कि नहीं, तो ए बी सी डी ई एफ जी, डी तक आया है, लेकिन हम आगे स्क्रॉल करते हैं तो क्या होता है, ए हट जा रहा है, बी हट जा रहा है, तो हमको समझ, मान लो कि हाँ ऐसे बहुत सारा डेटा है, तो किस चीज का है, यदि ये बोलूंगा कि ये 65, ये है क्या चीज है, क्या चीज का है, 65 72 85, इस किस चीज का डेटा है, 80 90, ये वाला जो क्या चीज लिखा है, इस ये चीज क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमको कब पता समझ में आता है, जब हम पहला
कॉलम को देखते हैं कि ये जो सेकेंड रो में लिया है वो आयरन है। ठीक है, ये क्या है? आयरन है। हम बोलते हैं ये सेकेंड, इसको बोल रहे हैं 72 और 65 क्या है, तो ये क्या है? जिंक है, जो इस कॉलम से दिखा रहा है कि प्रोडक्शन बताया गया है। ये क्या है? तो मैग्नीज है। तो ये हमको तब पता चलता है जब हम इस कॉलम को देख पाते हैं, लेकिन स्क्रॉल हो जाता है तो क्या होगा, हम इस ये नंबर है लेकिन ये क्या चीज है ये समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे केस हम क्या कर देंगे, इस कॉलम को फ्रीज कर देंगे। वैसे ही यदि हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, अब इस तरीके से, तो ये क्या डेटा है, तो हम ये क्या डेटा है, हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, मैग्नीज है, लेकिन ऊपर में क्या लिखा है हमको नहीं पता है कि मैग्नीज है तो क्या चीज है। यहाँ पे हमको जब ऊपर देखते हैं तब पता चलता है कि मैग्नीज है, लेकिन ये प्रोडक्शन 2010 का है। और ये जो है मैग्नीज है लेकिन प्रोडक्शन 2011 का है। ये क्या है? प्रोडक्शन 2009 का है। ये क्या है? प्रोडक्शन 2008 का है, और है सभी क्या? मैग्नीज। ठीक है, तो ये कब हम समझ पाते हैं, जब वो दिखाई देता है ऊपर का। ठीक है, नीचे क्या है उसको नहीं, जैसे यहाँ पे एंट्री करना हुआ तो हम क्या एंट्री करेंगे हमको पता नहीं है, लेकिन ऊपर देखेंगे समझ में आ जाता है कि हमको प्रोडक्शन बताना है 2008 का। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम रो को और ये क्या होता है कॉलम को फ्रीज करेंगे। वापस जाते हैं उसी में फॉर्मेट में, उसके अंदर देखो दिखाई दिया प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेट, टेप कलर हुआ अनहाइड फ्रीज, सेल स्टाइल, देखो कहाँ तक पहुंचे थे ये, हाइट एंड हाइट रो हो गया, ये सिलेक्शन दिखा दिया। उसके बाद फ्रीज कर, तो फ्रीज पेन के अंदर ये आएगा आपको कहाँ पे, जब हम यूज करते हैं ड्रॉप डाउन में तो फ्रीज पेन दिखेगा कितने, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगी किसमें, रो कॉलम के, और विंडो ग्रुप के अंदर फ्रीज पेन मिलेगा। व्यू टैब में विंडो ग्रुप और फ्रीज पेन में उसमें क्लिक करेंगे तो ये चीजें दिखाई देगी। देखो ये होम टैब हो गया, जहाँ पे सेल में है वहाँ पे हाइड एंड हाइड है, तो हमको कहाँ है, विंडो ग्रुप में व्यू में गए। ठीक है, अंतिम वाला जो टैब क्या है, व्यू है। व्यू के अंदर देखेंगे तो विंडो ग्रुप ये वाला है। ठीक है, ये बहुत बड़ा वाला एरिया है, जैसे न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पेन, स्प्लिट, हाइड, ये जो बाकी और भी चीजें हैं, सेव वर्क स्पेस, स्विच विंडो, ये सब चीज़। तो हमको कहाँ जाना है, फ्रीज पेन में जाना है। और फ्रीज पेन में जाके हमको क्या करना है, फिर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दिख जाएगा फ्रीज पेन। ठीक है, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम ए वाला हो गया, टॉप रो मतलब रो नंबर 1। हम यदि यहाँ पे करते हैं क्या, रो नंबर 1 को क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखो ये देखिए लाइट, एक लाइन आ गया इसमें, पहले नहीं था। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, नहीं हटा लेंगे। ठीक है, देखो अब स्क्रॉल कर रहे हैं क्या होगा, बाकी चीजें ऊपर जा रही, लेकिन पहला रो नहीं जा रहा है। हमको समझ में आ रहा है कि ये पहला हो चाहे कॉपर हट जाता है तब भी हम समझ में आता है कि मैग्नीज क्या है, प्रोडक्शन 10 का, 9 का, 11 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ है, फर्स्ट जो रो है वो फ्रीज हुआ है, और अनफ्रीज कर देंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा। अब देखो स्क्रॉल करने से हो जा रहा है। ठीक है, फिर जाते हैं, कहते हैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को हम फ्रीज करते हैं, ये लाइन खिंचा गया। अब हम इस स्क्रॉल करेंगे तो एक खसके के नहीं, लेकिन बाकी चीजें हो जाएगा। ठीक है, मैं यदि इसको बहुत बड़ा बड़ा कर देता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, बी चला गया, 9 हो गया। ठीक है, डी, लेकिन सी और बी और डी, जो सी है वो क्या हो गया, अंदर चला गया, लेकिन ए वही है। हमको समझ में आता है कि ये कॉपर है, ये आयरन है, ये जिंक है, ये मैग्नीज है। ठीक है, ये पता चल रहा है ये क्यों फ्रीज है इस कारण। ठीक है, क्लियर। और अनफ्रीज करेंगे तो वापस, अब स्क्रॉल करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन है इसमें, फ्रीज पेन कीप रोज एंड कॉलम विजिबल while the rest of the worksheet
स्क्रॉल, ठीक है। तो वो उस रो कॉलम को विजुअल दिखाने के लिए ये रहेगा। क्लिक करते हैं, कितना भी इसको हो जाए, हमको वो जो डेटा है, जो सेलेक्टेड डेटा है, वो दिखते रहे, ठीक है। ये देखो 15 के 10 के बाद जो है 11 के बाद वो जो चीजें हैं वो बाकी चीजें हट जा रही है, स्क्रॉल हो रही है, लेकिन जो ऊपर का जो डेटा है वो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। विजिबिलिटी दिखा रही है। वापस जाके इसको अनफ्रीज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया सभी को? सजन, शिवशंकर, विजय, यहाँ तो समझ में आया? हाँ सर। कैसे हाइड किए, कैसे हाँ। हाइड किए, कैसे फ्रीज किए, कैसे अनफ्रीज किए, ठीक है। हाइड में रो हाइड करना और कॉलम हाइड करना, रो हाइड करना, कॉलम हाइड करना, ठीक है। और क्या चीज है फ्रीज में, रो को फर्स्ट रो को फ्रीज करना, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना, उन दोनों को फ्रीज को हटाना, ठीक है। इतना ही है इसमें। अच्छा ये बताओ कि हाइड और अनहाइड ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? ये सवाल जैसे है कि जब आप रो को फ्रीज करते हैं तो ये तो स्थिर बना रहता है, खाली स्थान स्थिर बना रहता है। क्या चीज रो को करेंगे तो फर्स्ट रो स्थिर बना रहता है, ठीक है। फ्रीज पेन से विकल्प टैब खाली स्थान में, खाली स्थान ग्रुप के अंदर उपलब्ध रहता है। कहाँ रहता है फ्रीज पेन? व्यू टैब में विंडो ग्रुप के अंदर मिलता है, ठीक है। और क्या बताया कि पेन उस स्थान पर बनते हैं जहां आपका क्या होता है, डेटा रहता है, ठीक है। चलिए अगला है सेट पेज ब्रेक। क्या? सेट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कैसे सेट करते हैं, पेज को ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। एक पेज को एक से अधिक मतलब जो है सीट है उसको अलग अलग पेजों में विभाजित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज बताया गया कि जब आप जितने पेजों को वर्कशीट के प्रिंट करना चाहते हैं, आप प्रिंट करने से पहले वर्कशीट में पेज ब्रेक को एडजस्ट कर सकते हैं। यह विशेषता बहुत उपयोगी, क्योंकि खासतौर पर जब आपके बड़ी शीट पे प्रिंट करना रहता है तब आप इस पेज ब्रेक व्यू का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करेंगे तो ठीक है। और क्या ये बदलाव में ऑटोमेटिक पेज ब्रेक पर किस प्रकार असर होता है उसको हम देख सकते हैं। रो और हाइट जो है उसको हाइट और कॉलम को विड्थ के हिसाब से, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? एक्सरसाइज करेंगे तो व्यू टैब के अंदर वर्कबुक व्यू होगा, उसमें उस ग्रुप में मिलेगा और पेज ब्रेक हम इंसर्ट करेंगे और प्रीव्यू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म बताया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, मदर नेम है, एज, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और यहाँ पे डेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको पेज ब्रेक इंसर्ट करना रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्टिकल पेज ब्रेक इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा? हेलो, आवाज बाहर शो होता है तो म्यूट कर दिया करो। जी बंद करने को। अभी इको हो रही है, आवाज बार बार आ रही है, ठीक है। इसको हम कल करते हैं, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सत्र 4 जो है सेट पेज ब्रेक, ठीक है। इनको ये आपका पेज है और यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखाया गया कि पेज ब्रेक कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम इस व्यू में जाके विंडो ग्रुप में जाएंगे, हम जो व्यू है वो कैसा है, नॉर्मल व्यू है। उसको पेज लेआउट व्यू में करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा अलग अलग पेज में, ठीक है। देखो एक पेज में कैसे आएगा उसको देख सकते हैं, ठीक है। एक पेज में 2 ही कॉलम आ रहा है, तीसरा कॉलम नहीं आ रहा है। हम इसको एडजस्ट करेंगे तो
तीसरा कॉलम भी आ जाएगा। ठीक है, देखो तीसरा आ गया। चौथा आ पाएगा क्या? आ गया। पांचवा नहीं आ पाएगा। तो पहला ये नेम को यदि कम कर तो आ सकता है। ठीक, ये आ गया। ठीक है, तो डेटा इस तरीके से है। ये क्या है? पेज लेआउट व्यू है। और इसी को हम यदि हम बोलते हैं क्या? पेज ब्रेक व्यू। इसको क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा जो सीट है वो पेज ब्रेक पे चला जाएगा और उसको दिखा देगा। क्या बोलता है? ओके, ये देखो जहाँ पे कंटेंट है हमारा, हमारा जो डेटा है उसको पूरा पेज पे दिखा दिया। जितने भी डेटा है उसकी बस को दिखाएगा। ठीक है, इसको यदि हम बड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक, तो देखो ये दिखाने लगा है कि ये दो पेज में आ रहा है। ये जो डॉट डॉट लाइन है वो पेज दिखाता है कि कहाँ तक का डेटा है। ये देखो इतना चीजें हुआ, दो पेज पे जा रही है। ठीक, यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे तो नॉर्मल व्यू में आएंगे तो इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये पेज ब्रेक दिखाने लगा। ये पेज जो है वो लाइन दिखा रहा है, यहाँ तक आपका डेटा रहेगा और ये यहाँ तक। ठीक है, लंबाई में। यदि हम पेज लेआउट बदल देते हैं, इसका ओरिएंटेशन बदलते हैं लैंडस्केप, तो इस तरीके से दिखाएगा। चौड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसकी हाइट है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे 30 आया है। ठीक है, ओरिएंटेशन यदि हम कर देते हैं, यहाँ पर डी तक आया है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करेंगे तो 30 की जगह ये कहाँ तक आ गया? 41 आ गया और ये सी तक आया। ठीक है, ये क्या चीज था हमारा? पेज ब्रेक क्लिक। कल इसको ये जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे इसको कि कैसे यूज करना है पेज ब्रेक के अंदर। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। काजल महा, ये आप कहाँ से हैं? लेफ्ट हो गई। अरे शिवा, हरी श्रीवास आप कौन है? मोनिका श्रीवास्तव है ना? चलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको।